अच्छा, 90s के बहुत सारे एक्टर्स ना आज डायरेक्टर्स बन चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसे ही एक्टर्स की बात की जाए। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम 90s एक्टर टर्न डायरेक्टर्स की बात करने वाले हैं। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा शो 90s की कैसेट विद मंजुला नहीं सुना है, जो गाना म्यूजिक ऐप पर आता है, देन प्लीज लिसन टू द शो नाउ। द शो इज ऑल अबाउट द 90s, द लाइफ इन द 90s, 90s का म्यूजिक, 90s का बॉलीवुड, सारी 90s की यादें जो है ना इस शो पे ताज़ा हो जाएंगी। गाना म्यूजिक ऐप पर ये शो आता है, इसका नाम है 90s की कैसेट विद मंजुला। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो 90s एक्टर टर्न डायरेक्टर्स में ना दो कैटेगरीज हैं। एक तो ऐसी कैटेगरी है जो 90s में एक्टर्स थे, लेकिन 90s खत्म होने के बाद वो डायरेक्टर्स बन गए, जैसे कि अतुल अग्निहोत्री हैं, जो 90s में ऑफ कोर्स एक्टिंग ही करते थे सिर्फ, लेकिन बाय द टाइम अब की फिल्मों में, मतलब 2010 के बाद उनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसमें उन्होंने डायरेक्शन किया है, स्पेशली सलमान खान के साथ। फिर उसके अलावा अरबाज खान भी हैं, जो 90s में एज एन एक्टर लॉन्च हुए थे, लेकिन फिर अब वो डायरेक्शन भी करते हैं विद दबंग 2। और बहुत सारे ऐसे और एक्टर्स हैं 90s के, तो हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 90s के उन एक्टर्स की जिन्होंने 90s में ही एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी की। सो सबसे पहले स्टार्टिंग दिस टॉपिक विद अ फीमेल डायरेक्टर, हेमा मालिनी। सो हेमा मालिनी ने ना 90s में बहुत सारी फिल्में की हैं एज अ लीड एक्ट्रेस ऑल्सो। मतलब आई नो कि वो 70s 80s की एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी फिल्में जो हैं 90s में भी लीड रोल में या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल्स में आई हैं। फिर चाहे वो लेकिन हो या फिर जमाई राजा हो, जिसमें उनका एक नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन थी बिटवीन मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ। तो ये सारी फिल्में में ऑफ कोर्स उन फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है, लेकिन इसके अलावा शी ऑल्सो डायरेक्टेड अ फ्यू फिल्म्स इन द 90s। उनमें से एक थी दिल आशना है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को इस इंडस्ट्री में वो लेकर आई थी। ये ऑफर था, दिव्या भारती के साथ उन्होंने ये फिल्म की थी, शाहरुख खान एज अ लीड पेयर, और फिर इसके अलावा 3 एक्ट्रेसेस थी इस फिल्म में। सो हेमा मालिनी ने 90s में एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की। दिल आशना है, जिगर आशना है, दिल आशना है। सेकंड नंबर पे इस लिस्ट में है बहुत बड़ा नाम, सनी देओल। सो 90s में ना सनी देओल की एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ही वाज वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स इन द 90s, ही स्टिल इज। और उनकी बहुत सारी फिल्में 90s में हिट होती थी। उनको एंग्री यंग मैन ऑफ द 90s कहा जाता था, 2.5 किलो का हाथ है उनका, ये बोला जाता था। और फिर उसके अलावा उनके डायलॉग्स जो हैं 90s के, वो आज भी लोग दोहराते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिट थे। इनफैक्ट 90s के बॉलीवुड डायलॉग्स पे देयर इज़ अ वीडियो ऑन माई चैनल, 90s बॉलीवुड डायलॉग्स। उसमें ना बहुत सारे मैंने 90s के बॉलीवुड डायलॉग्स की बात की है, जिसमें ज़्यादातर डायलॉग्स जो है ना वो सनी देओल के हैं। इस वीडियो का लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। और सनी देओल की बात करूँ तो एक्टिंग के अलावा उन्होंने डायरेक्शन भी 90s एंड होते होते शुरू कर दी थी। एंड उन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट की थी दिल लगी। दिल लगी, जिसमें सनी देओल ने अपने छोटे भाई बॉबी देओल के साथ काम किया था। फिल्म में ओरिजिनली पहले करिश्मा कपूर को कास्ट किया गया था, कुछ सीन्स उनके साथ शूट भी किए गए थे, लेकिन फिर जो भी कारण हुआ उसके बाद उर्मिला मातोंडकर को इस फिल्म में लिया गया था। सो सनी देओल की एक्टिंग और डायरेक्टिंग जर्नी 90s में ही शुरू हुई थी। दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी, दिल लगी। उसके बाद आता है फिरोज खान का नंबर। नाउ जस्ट लाइक हेमा मालिनी, फिरोज खान भी 70s 80s 60s के एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी फिल्में जो हैं 90s में डायरेक्ट की अपने बेटे के लिए, जैसे कि प्रेम अगन, लेकिन उससे पहले यलगार भी थी जिसमें संजय दत्त भी थे, नगमा थी, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग तो की ही है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फिल्म्स दैट ही डायरेक्टेड, ही आल्सो एक्टेड इन अ फ्यू फिल्म्स इन द 90s। लेकिन यलगार में भी उनका खुद का रोल है और प्रेम अगन में भी है। तो यलगार और प्रेम अगन 2 ऐसी फिल्में हैं जो फिरोज खान ने डायरेक्ट की, जिसमें से यलगार का तो वो गाना बहुत हिट है, हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई, विद मनीषा कोइराला।
एंड देन जो प्रेम अगन है, अब उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब उस फिल्म में फरदीन खान को लॉन्च किया गया था, तो फिरोज खान ने अपने बेटे को अपनी डायरेक्शन में लॉन्च किया गया था। ये अलग बात है कि फिल्म बहुत ही खराब थी। She fell in love without a care. She hurt him bad. It wasn't fair. नेक्स्ट इन माई लिस्ट एक्टर टर्न डायरेक्टर वी हैव राकेश रोशन। वैसे तो इन्होंने अपनी एक्टिंग जर्नी तो बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन डायरेक्टिंग जर्नी भी उन्होंने 80s में शुरू कर दी थी, बट 90s में भी ही इज ऑल्सो डन मेनी फिल्म्स एज एन एक्टर ऑल्सो, एंड ही इज ऑल्सो डायरेक्टेड अ फ्यू फिल्म्स। और ऑफकोर्स उनके सिर्फ डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो करण अर्जुन बहुत हिट थी, और उसके अलावा कुछ फिल्में जो नहीं चली लेकिन फिल्में अच्छी थी, जैसे कोयला है, और राकेश रोशन की किशन कन्हैया भी आई थी, खेल भी आई थी। और आपको बता दूं कि खेल एक ऐसी फिल्म है जिसमें राकेश रोशन ने एक्टिंग भी की है, वो तारा सिंह इसमें जो कैरेक्टर हैं उनके मैनेजर बने हैं, और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस फिल्म फ्लॉप्ड। ये 90s की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स में होनी चाहिए। इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक्टिंग ज़बरदस्त है अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अनुपम खेर की, और बाकी कैरेक्टर्स का काम भी कमाल का है। इनफैक्ट 90s की बेस्ट टॉप 10 कॉमेडी मूवीज जो मैंने उस पर वीडियो किया था, उस पर मैंने इस फिल्म को फीचर किया था, एंड आई हैड टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस फिल्म वाज अ फ्लॉप। सो डू चेक आउट दैट वीडियो, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। Hello, Mr. Saxena. How are you? I'm fine, madam. Thank you. Mira cottage? वही जो हर साल होता है. It's booked. Good. Come. अगले भी बहुत ही पावरफुल स्टार हैं मेरी 90s एक्टर टर्न डायरेक्टर की लिस्ट में। उनका नाम है नाना पाटेकर। सो नाना पाटेकर की एक्टिंग जर्नी के बारे में तो हम सब जानते हैं, क्योंकि 90s में उनको सबसे ज़्यादा फेम मिली थी विद द फिल्म क्रांतिवीर, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। और भी उनकी जितनी भी स्पेशली देश प्रेम वाली जो फिल्में हैं वो बहुत हिट होती थी, तिरंगा हो या फिर क्रांतिवीर हो, और फिर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। लेकिन डायरेक्शन में भी उन्होंने बहुत कमाल किया है। एक फिल्म आई थी 90s में, अंडररेटेड फिल्म आई वुड से, इज प्रहार। और प्रहार फिल्म में वो एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की कहानी है जो अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट की वजह से जो है वो फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, फिर भी वो किस तरह से गुंडों से लड़ाई करते रहते हैं, बिकॉज दैट्स हिज आर्मी बैकग्राउंड, एंड हाउ नाना पाटेकर कम्स एंड हेल्प हिज फैमिली इन दैट सिचुएशन। ये फिल्म जो है नाना पाटेकर ने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है, एंड इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म। मैं समझता हूँ आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। And finally, in my list of 90s actor turned director, we have आशुतोष गवारेकर। So आशुतोष गवारेकर को ना हम एक्टर की तरह जानते हैं, क्योंकि 90s में उनकी काफ़ी सारी फिल्में आती थी। उसमें से एक थी चमत्कार, जिसमें उनका काफ़ी एक थोड़ा आप कह सकते हैं नेगेटिव कैरेक्टर था, पर थोड़ा लंबा रोल था। पर उन्होंने डायरेक्ट की थी 90s में एक फिल्म जिसका नाम था पहला नशा, और इस फिल्म में ना उस वक्त के काफ़ी बड़े स्टार्स एक साथ आए थे, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, फॉर वन सीन ओनली, राहुल रॉय और सुदेश बैरी, और भी बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, सैफ अली खान, ये सब एक साथ एक सीन में आते हैं, एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आशुतोष गवारेकर। अब तो खैर हम जानते ही हैं कि 2000 के बाद तो उन्होंने लगान जैसी सुपरहिट फिल्म दी, और जोधा अकबर जैसी फिल्म दी, और भी बहुत सारी फिल्में वो बनाते रहते हैं, लेकिन 90s में भी उनकी एक्टिंग और डायरेक्टिंग जर्नी दोनों शुरू हो चुकी थी। I'm changing professions from actor to director, but that does not mean I'm leaving acting. But it feels a lot different. खैर, this was my list of 90s Bollywood actors turned directors, and if I have missed out any names then please feel free to tell me in the comment section below. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then please share it with all your family members and your friends from the 90s, and also make sure you subscribe to the channel and press the notification bell. हम बहुत जल्द मिलेंगे with a new video. Till then, please keep smiling.